सहना भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामय नमामि चिन्मयि गुरुदेवं तत्पुरुषं भगवद्गीता। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय के अंतिम चरण में आए हैं। We will chant 5 slokas from 16 till 22. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् एतद्धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिभासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वाध्यायः। हम 12वें अध्याय के 17 नंबर के श्लोक पे आज आए हैं। अभी 17 नंबर का श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं भक्त का लक्षण बताते हुए जो न हृष्यते, जो कभी हर्षित नहीं होता है, न हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। भक्तिमान यह सब में प्रिय है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान का कहना है। आइए इस श्लोक को हम देखेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त का अब आगे के लक्षण सुनो। और लक्षण क्या बताते हैं प्रभु? जो व्यक्ति कभी भी हर्ष में फूल नहीं जाता है, हर्षित नहीं होता है,
न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है। और जो व्यक्ति शुभ अशुभ का त्याग कर देता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा भगवान भक्त का लक्षण बताते हैं। 1 मिनट हाँ राजेश्वरी। हम देखते हैं भक्त के लक्षण। थोड़े लक्षण देखे अभी 17, 18, 19, 20 में और भक्त के लक्षण देखेंगे। पिछले क्लास में देखा अनपेक्ष सुचिर दक्ष है, जो अपेक्षा रहित है, शुचिमान है, दक्ष है, दक्ष माने कुशल है, उदासीन है, गतव्यथ है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ पे भगवान कहते हैं जिस भक्त का भगवान के प्रति भरोसा है, नंबर 1, भगवान में ही जिसकी आशा है, भगवान की ही जिसकी जिज्ञासा है, भगवान के प्रति जिसको प्रेम है, और सबसे बढ़िया क्वालिटी जो भगवान की शरण में रहना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? शरण में रहना माने भगवान में ही जिसको विश्राम महसूस होता है। समझ में आया? माने जगत के लोगों को पिज्जा में और आइसक्रीम में विश्राम, शांति, अच्छा लगना ये महसूस होता है। भक्त वह है जिसको भगवान के स्मरण में ही विश्राम लगता है। विश्राम माने शांति। हमको लगता है बस दिस इज अ गुड प्लेस। विश्राम शब्द समझता है ना? आराम, कंफर्ट जोन है। ऐसा जब मन में होने लगता है तब समझो ये व्यक्ति भक्त के रूप में निखरने लगती है। He arouses in a भक्त form। भक्त के इस क्वालिटी के भरा हुआ, क्वालिटी से भरा हुआ जो अंतःकरण है, उस भक्त का व्यवहार कैसा होता है ये प्रभु ने 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक समझाया। अनुद्वेग करम वाक्यम, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। इस तरह से यहाँ पे भक्त में जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज उसके अंतःकरण में है, और ऐसी क्वालिटीज वाला जो भक्त है उसका व्यवहार ऐसा है तो भगवान उसको बहुत अनुग्रह करता है, बहुत कृपा करता है, क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है। जो हमें प्रिय होता है उसके प्रति हम कृपा करते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति जितनी बढ़ेगी भगवान का अनुग्रह उतना बढ़ेगा, और जितना भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता जाता है उतनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, और उतना ही आपके अंतःकरण में ये सारे भक्त के लक्षण प्रकट होंगे और बढ़ते जाएंगे। कौन से लक्षण? निर्ममो निरहंकारः, यो न द्वेष्यति नो रुष्यति न द्वेष्टि। जितने भी यहाँ पे बताए सारे गुण, सद्गुण आपके हृदय में आने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का महिमा तो देखो कि आपने भक्ति की, आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर ये क्वालिटीज आएगी, 34 जितना है हमें एंड में पूरा करने को देखेंगे, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। माने यू हैव टू ट्राई बोथ वे, दोनों तरफ से आपको कोशिश करना है। भक्ति भी बढ़ाना है, क्वालिटीज भी बढ़ाना है।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्वालिटीज बढ़ी, आपके द्वेष नहीं है, आप किसी को उद्वेग नहीं देते, इत्यादि क्वालिटीज बढ़ी तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ी तो क्वालिटीज बढ़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये अन्योन्य सहायक है, एक दूसरे के उपपादक बनते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति आपको आगे ले जाने में सहाय करती है। अब ये 17 नंबर का जो श्लोक है, 17 नंबर का, वो उपसंहार की ओर आगे बढ़ रहा है और परमार्थ की स्थिति को ज्यादा उजागर कर रहा है। ये प्योरली परमार्थ की स्थिति है। 17, 18, 19 में, 13, 14, 15, 16 में साधक को क्या साधना करके अपने अंदर क्या क्वालिटीज बढ़ानी है वो बात कही है। 17, 18, 19 में भगवान परमार्थ का जो मार्ग है, परमार्थ में स्थित व्यक्ति का अंतःकरण कैसा होता है ये बात बताते हैं। अब बिल्कुल अलर्ट हो जाना, बी वेरी मच अलर्ट। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, करने शुरू कर रहे हैं। जो हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता, न इच्छाएं करता, न शोक करता, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, कैसे वह इस स्थिति को प्राप्त करता है, हाउ ही अचीव्स दिस स्टेट ऑफ माइंड, राइट? हमारा एनालिसिस क्या है, वो मन की वैसी स्थिति, मन माने कैसा यह आदमी इस स्थिति में जाता है ये देखना है। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि सुन लो, जो मेरा भक्त होता है उसका जीवन परिस्थिति निरपेक्ष होता है। ये शब्द नहीं समझा होगा। परिस्थिति निरपेक्ष होता है भक्त का जीवन। दैट इज द मेन लाइन ऑफ दिस एनालिसिस। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति साधक को ऐसा दुर्लभ व्यक्ति बना देती है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, परिस्थितियों से निरपेक्ष हो जाता है। अन्यथा अनादि काल से हम सबकी स्थिति देखो, हम अपनी अपनी और दूसरों की भी स्थिति देखें तो मालूम पड़ेगा कि सबके बाहर और अंदर परिस्थितियों का प्रवाह बहता रहता है, राइट? एवरी डे द सिचुएशन इज समथिंग क्रिएटिंग, समथिंग डिस्ट्रॉइंग, चलता रहता है। सो अपने अपने कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ परिस्थितियां आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। और उसका प्रभाव जो तात्कालिक परिस्थिति है, अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है और अकॉर्डिंगली हमारी मनस्थिति बनती है। याद रखना, मैं एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, आप बिल्कुल समझ के इसको पकड़ लेना तो इतना आपको साधना में सहाय मिलेगा। आई टेल यू, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक एनालिसिस है जो आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। सो शुभ परिस्थिति आती है तो उसका क्या है, अनुकूल संवेदना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। माने वी फील, ओ दिस इज सो फेवरेबल, दिस पर्सन इज फेवरेबल, दिस सिचुएशन इज फेवरेबल, दिस थिंग इज फेवरेबल, ये गाड़ी बड़ी फेवरेबल है, यहाँ घर लिया अच्छा किया, फेवरेबल, अनुकूल आया। जब आपको ये संवेदनाएं आना शुरू होता है, माने यू फील किया थिंग्स आर वेरी फेवरेबल टू मी, फेवरेबल माने अनुकूल, तो फिर सीधा सीधा सुख का अनुभव होने लगता है। प्रतिकूल है तो अशुभ परिस्थिति है, प्रतिकूल है इंसान विरोध करता रहता है, आर्गुमेंट करता रहता है, चीजें गाड़ी वगैरह बिगड़ती रहती है। प्रतिकूल है तो सीधा सीधा हमारे अंतःकरण में, मन में दुख की अनुभूति होती है।
तो शुभ परिस्थिति आपको सुख की अनुभूति कराता, प्रतिकूल परिस्थिति, अशुभ परिस्थिति आपको दुख का अनुभव कराती रहती है। और फिर उस अशुभ परिस्थिति को, और फिर चौथा स्टेप, पहला क्या है, परिस्थिति निरपेक्ष की बात चल रही है। परिस्थिति का प्रवाह हमारे ऊपर पड़ता रहता है, और जो शुभ परिस्थिति है तो सुख लगता है, अशुभ है तो, अशुभ परिस्थिति है तो दुख का अनुभव होता है। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप, अब जब अशुभ परिस्थिति है, अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न शुरू कर देते हैं। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, घर हो, परिस्थिति जो भी हो, हम उसको सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है। और शुभ परिस्थिति है, सुख है, फेवरेबल है सब कुछ, तो भी क्या हाथ जोड़कर बैठते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं, ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं इसका निकलवाती थी आपसे। तो हम उस परिस्थिति को बनाए रखने की कोशिश में लग जाते हैं, राइट। अच्छी परिस्थिति है तो वो कहीं बिगड़ ना जाए, उसको कंटिन्यूएशन माने अच्छी ही रहे, उसको बनाए रखने की कोशिश में लगते हैं। अशुभ है तो सुधारने की कोशिश में लगते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ। ये हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन की मेन प्रवृत्ति, बेसिक फाउंडेशन वाली प्रवृत्ति यही है। फिर आप गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन करो या खेती करो, जो भी करो, बट बेसिक ये है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी स्वयं की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है। वी आर डिपेंडिंग ऑन, वी माने आवर माइंड, अंतःकरण इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन अच्छी है तो मन थोड़ा शांत रहता है, जैसे अनफेवरेबल बनी मन अशांत हो जाता है, राइट। सो यही 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 जीवन है हमारा, कि परिस्थिति के पराधीन होकर हम जी रहे हैं। क्योंकि जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति, और जैसी मनस्थिति वैसी हमारी स्वयं की स्थिति, माने आइदर अहम सुखी और अहम दुखी, चलता रहता है, चलता रहता है। सो बिना मनस्थिति मेरी क्या स्थिति होगी, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, हम मनस्थिति के प्रवाह में बह जाते हैं। सो हमें पता ही नहीं कि जिसे हम मैं करके बोलते हैं, इस अस्तित्व को हम अहम मैं ऐसा बोलते हैं, तो उसकी अपनी भी कोई औकात, अपनी भी कोई स्थिति है या नहीं, कि हर बार वो मनस्थिति के पराधीन होता है और मनस्थिति परिस्थिति के पराधीन होती है, राइट। तो इस तरह से वी आर लिविंग लाइक दैट ओनली। सो तात्पर्य ये हुआ, मनस्थिति कभी स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देती है और टोटली बाहर की परिस्थिति पे निर्भर करती है, और कभी दुखी कभी सुखी चलता रहता है। अब ये सब की कहानी है। मूल बात ये है, मूल बात ये है, अब करें तो क्या करें, कैसे जिए, किस तरह से हम स्वतंत्र बने, मन को परिस्थिति पे निर्भर ना बनाए। मन जो हमेशा परिस्थिति पे डिपेंडेंट रहता है, मन जो सदा निर्भर किस पे रहता है, परिस्थिति के ऊपर, तो परिस्थिति को, परिस्थिति से निरपेक्ष हम कैसे हो सकते हैं? तो थोड़ा सा हम निरपेक्ष होने के लिए भगवान ने एक दरवाजा, एक झरोखा खोल दिया है। क्या खोला है? हमारा अधिकार क्षेत्र है कर्म,
राइट। तो अधिकार क्षेत्र जो कर्म है उससे हम परिस्थिति को सुधारते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं सुधार सकते। टोटली 100% हमारी परिस्थिति पलट गई ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बेहतर बनती है, थोड़ी ठीक ठाक बनती है, लेकिन टोटली 100% ठीक ठाक नहीं बनती। सो अब देखो, अब ये कर्म का क्षेत्र है, उसके संदर्भ में हम एक बात और कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, हेलो, अटेंशन प्लीज। समाज में दो बातें कही जाती है, मैं एनालिसिस ही कर रही हूँ। समाज में दो बातें कही जाती है। एक तरफ क्या कहते हैं लोग, बिल्कुल देखना सोचना कि यस यह ऐसा ही है। एक तरफ लोग ऐसा बोलते हैं, यार क्या करें, हम तो परिस्थिति के दास हैं, से बोलते हैं हम लोग। क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी आ गई, आई कुडंट डू एनीथिंग, ऐसे बोलते। परिस्थितियों का दास है ऐसा समझते हैं, ऐसा बोलते हैं। दूसरी तरफ कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम परिस्थिति के निर्माता है, वी आर द क्रिएटर ऑफ सिचुएशन, हम परिस्थिति को बदल डालेंगे, बेहतर कर डालेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, आई एम, क्या करें अभी परिस्थिति आई। दूसरे क्या है, निर्माता। तो दोनों बातें विरोधी है। एक कहते हैं मैं दास हूँ, एक कहता है कि मैं निर्माता हूँ। सो कौन सा वाक्य सच है, कौन सा वाक्य सच है, परिस्थिति के दास है या परिस्थिति के निर्माता है? दोनों ही वाक्य सच है हमारे जीवन में। एक वाक्य सच और एक गलत ऐसा नहीं है। अपने अपने लेवल पे, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, अपने अपने स्तर पे दोनों वाक्य सही है। फ्रॉम देयर ओन एंगल बोथ सेंटेंसेस आर राइट। देखो, जहां तक मनस्थिति का प्रश्न है और मेरी स्थिति का प्रश्न है, बिल्कुल सच है कि मैं परिस्थिति का दास हूँ। माने मन, जब परिस्थिति प्रभावित करती है मन को, मन प्रभावित करता है मुझे, तो फिर मैं परिस्थिति का दास हूँ, ये बात सच है। लेकिन दूसरे कुछ लोग होते हैं, हम स्वयं को देखें कि हम किस कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं, सुनो सुनो, ये परिस्थिति आई कहाँ से, ये कहाँ से आई? तब कर्म सिद्धांत सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाता है, हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। और परिस्थिति कर्म के जरिए आई, कर्म से ही आती है ना, मैं जो किया उसका फल को ही परिस्थिति बोलते हैं। कर्म के फल को ही परिस्थिति नाम दिया गया है। तो कर्म तो मेरे द्वारा किए गए थे, इसका मतलब हुआ जो परिस्थिति बनी उसका निर्माता कौन है, मैं खुद हूँ, क्योंकि कर्म मैंने किए थे। तो परिस्थिति मेरे कर्म पे आधार रखती है, और इसीलिए मैं परिस्थिति का निर्माता भी हूँ, उसे बदल भी सकता हूँ थोड़ा बहुत, और उसे बेहतर भी बना सकता हूँ। तो ये कर्म इन्वर्टेड कोमा में एक छोटा सा क्षेत्र है, एक छोटा सा झरोखा है, जहाँ पे मनुष्य थोड़ा कम पराधीन होता है। अन्यथा तो परिस्थिति के ऊपर टोटली पराधीन है। लेकिन जरा कर्म के द्वारा परिस्थिति को थोड़ा बदल देता है तो टोटली विवशता नहीं अनुभव करता, and he doesn't feel कि वो मेरी क्या दुर्दशा हो गई। उसको होप्स है कि मैं उद्यम करके परिस्थिति को थोड़ा बदलूंगा। तो कई बार परिस्थिति के दास हो जाते हैं हम, कई बार परिस्थिति के, और परिस्थिति के निर्माता तो हम है ही, क्योंकि हमारे ही कर्म का फल है परिस्थिति। बट कई बार उद्यम के द्वारा परिस्थिति को हम बदल देते हैं अथवा बेटर बना देते हैं। देखो, एक तर्क यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं आचार्य लोग, तर्क माने लॉजिक।
क्या तर्क है? कहते हैं भगवान ने ये सब मेरे को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, ऐसे बोलते हैं ना। ये भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मतलब कि ये परिस्थिति भगवान ने डाली, तेरे कर्म के द्वारा बनी, ऐसा तो नहीं मानता है। तो देखो लॉजिक ये है, भगवान ने परिस्थितियां भगवान बनाते होंगे तो सबके प्रति सेम बनाएंगे, क्योंकि वो तो सम है, उसमें तो समता है। व्हाई शुड ही नॉट लव एनीबडी समबडी एंड व्हाई शुड ही लव समबडी? वो विषमता उनके अंदर नहीं है, सम है प्रभु तो। निर्दोषमी समम निर्दोषमी समम ब्रह्म, ऐसा श्लोक आ गया है आगे। वो तो सम है, तो भगवान की बनाई हुई परिस्थिति नहीं है। किसकी बनाई हुई है? मेरे कर्म। प्रकृति की भी बनाई हुई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो सबको हवा पानी सब देती है, तो प्रकृति की भी नहीं, पंच महाभूत की भी परिस्थिति बनाई हुई नहीं है। केवल और केवल परिस्थितियों में जो विषमता दिखती है, विषमता माने किसी की अच्छी परिस्थिति है, किसी की बुरी परिस्थिति है, वो दिखता है। इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन कर्म। तो ये बात है, और इसीलिए जैसी परिस्थिति आती है वैसी मनस्थिति बनती है। हम खुद जानते हैं कि किसी परिस्थिति में हम गुस्सा नहीं करते हैं, सेम परिस्थिति में कभी हम गुस्सा करते हैं, किसी परिस्थिति में हम कहते छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। कभी हम एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा अंदर का मसाला भरपूर है और ये परिस्थितियां सम विषम आती रहती है। अब परिस्थिति जब आती है, हम जब उसको सुधारने के लिए या बनाए रखने के लिए कोशिशें करते हैं, वो एक बात हुई, मैं एनालिसिस में आगे बढ़ चुकी हूँ। दूसरी बात ये है कि व्यक्ति परिस्थिति पे निर्भर रहता है, ये सच सभी का सच है। माने हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी परिस्थिति पे ही निर्भर रहता है। ये एनालिसिस खत्म हो गया कि परिस्थिति मेरे कर्म के कारण आती है, लेकिन मूल सच क्या है? एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फॉर देयर मनस्थिति। अपना मन की स्थिति बनने में परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। संकट आया तो टेंशन होता है, कुछ अट्रैक्टिव आया तो लगता है चलो इसको कैसे प्राप्त करें, लोग उत्पन्न हुआ, आकांक्षा हुई, तो परिस्थितियां प्रभाव डालती। अभी पहलगाम में हो गया तो पूरे देश में एक निराशा, एक दुख का बादल फैल गया, एक लहर आ गई। सो परिस्थितियां प्रभावित तो करती ही है, और उसके अनुसार मनस्थिति बनती है लोगों की, और उसके अनुसार व्यक्ति की स्थिति अहम सुखी अहम दुखी बन ही जाता है। तो ये समीकरण वही का वही रहता है, और ये सारे मनुष्य प्राणी समाज सबकी यही स्थिति है। The situation is affecting our life, our happiness and our pain. पेन एंड प्लेजर दोनों को ये अफेक्ट करती है। शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति को भी ये समीकरण लागू पड़ता है। मोदी जी का देखा, एकदम अंदर से आक्रोश वगैरह शुरू हो गया। तो परिस्थिति मन के ऊपर प्रभाव डालती है, इस बात को समझे। सिद्धों की और महान संतों की बात छोड़ दो, वो अभी आगे आएगी, लेकिन ये इफेक्ट आती ही आती है। जब बड़े लोगों की भी परिस्थिति बिगड़ती है तो सामान्य लोग जो होते हैं, जो उतने अंदर से ताकतवर नहीं होते हैं, उनको तो फिर सुखी दुखी होते रहना पड़ता है और जिंदगी बीत जाती है। परिस्थिति सुधारने में, परिस्थिति को बनाए रखने में, बस यही हमारा जीवन है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो है वे परिस्थिति के गुलाम नहीं है, वे परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, और इसीलिए उनकी महिमा है
कि उनकी अपनी जो स्थिति है वो स्वतंत्र स्थिति है, वो परिस्थिति से निरपेक्ष स्थिति है, और ये उसकी उपलब्धि है। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड सामान्य जन? इतना बड़ा फर्क मालूम पड़ा। हम कहते हैं जो मंजीरा बजाता, ढोलक बजा के भजन करता, जप तप पूजा करता, वो भक्त है। नो, वो है, वो सुपरफिशियली वो है, उसकी यात्रा शुरू हो गई, लेकिन वास्तव में भक्त वही है जो परिस्थिति का गुलाम नहीं माने, परिस्थिति उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है, इज नॉट अफेक्टेड बाय द सिचुएशन। भगवान कहते हैं इसको कैसे समझेंगे तुम लोग? भगवान हमें कहते हैं कि तुम समझो इसको। तो कैसे समझे? तो भगवान कहते हैं देखो, जो भक्त होता है वो हर्षित नहीं होता है। मतलब क्या हुआ भगवान? वो कभी खुश नहीं होता है? नहीं नहीं, वो खुश होता है, बट उसका रीजन कुछ अलग है। भगवान कहते हैं कि जनरली वो हर्षित नहीं होता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष आता ही नहीं। और भगवान कहते हैं सुनो, न सोचती, वो कभी शोक नहीं करता है। गमगीन हो जाता है ना आदमी, शोक नहीं करता है। और न कांक्षती, किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। परिस्थितियां हमसे शोक करवाती है, यस। हर्ष देती है, यस। अनफेवरेबल परिस्थितियां द्वेष करवाती है, यस। आकांक्षाएं देती है, यस। टीवी देखा नहीं, एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं, और इच्छाएं पॉपअप होना शुरू होती है। शुभाशुभ परित्यागी, और वह भक्त ऐसा है जो शुभ और अशुभ को छोड़ देता है, दोनों का त्याग करता है। फिर क्या भगवान ये भक्त पत्थर जैसा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुनो ये बातें, अब और थोड़ा गहराई में जाते हैं। असल में ये पांचों की पांचों चीजें, हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा और शुभाशुभ परित्याग, ये 5 शब्द आया है श्लोक में। पांचों की पांचों जो परिस्थितियां, पांचों के पांचों जो नाम है वो परिस्थितियों का ही नाम है। एक हर्ष देने वाली परिस्थिति, एक द्वेष देने वाली परिस्थिति, तो ये इमोशंस मन में आते हैं। तो देखो, परिस्थिति यदि प्रिय होगी तो हर्ष होगा, ये लिख लो, ये पक्का कर लो। जब मुझे फेवरेबल परिस्थिति आती है, भाष्यकार कहते हैं यो न ऋष्यति इष्ट प्राप्त हो प्रिय लाभे ऋष्यति। प्रिय का लाभ होने से हर्ष होता है। बहुत बेटे आपके यूएस से आते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद, तो क्या आप मुंह फुलाए बैठते हैं? हर्ष होता है। प्रिय लाभे ऋष्यति, प्रिय का लाभ हुआ, चाहे गाड़ी बढ़िया आई, चाहे फार्म हाउस खरीदा, चाहे आप जीत गए कहीं, कहीं गेम में जीत गए, कहीं तो इलेक्शन में जीत गए, जहां भी जीत हुई हर्ष होता है। प्रिय लाभ है ऋष्यति। तो भक्त तो न ऋष्यति, ये क्यों ऐसा है? भाई भक्त ऋष्यति नहीं, भक्त को भी इष्ट, भक्त के क्या इष्ट प्राप्त नहीं होता है? उसको भी जो इष्ट है, जो पसंद है, वो प्राप्त होता रहता है, बट वो हर्षित नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि वह, उसका आनंद, उसका हर्ष परमात्मा की प्राप्ति से है। उसको जगत की कोई भी चीज इष्ट करके नहीं है। उसको इष्ट माने पसंद, उसको केवल और केवल भगवान ही पसंद है। इसीलिए वह जगत का जो कुछ भी है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां प्राप्त होने से हर्षित नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान में विश्राम करता है, परिस्थिति में विश्राम नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? मुझे कोई चीज मिली जिसकी मैं इच्छा करती थी, तो मिलने के बाद मुझे कितना शांति लगता है, विश्राम लगता है। तो किसने विश्राम दिया? वो वस्तु ने, वो परिस्थिति ने। वो परिस्थिति आई, फाइनली मुझे मेरा फेवरेट सेंटर मिला, फाइनली मुझे मेरे बच्चे को वीजा मिला, एडमिशन मिला, एक्सेट्रा। तो शांत हो गए। तो आपने विश्राम कहाँ पाया? परिस्थिति में। भक्त कहाँ पाता है? परमात्मा आया। इसलिए उसको संसार की कोई भी इष्ट की प्राप्ति
उसको प्राप्ति लगती ही नहीं है और उसको हर्ष होता ही नहीं। हम लोग परिस्थिति में रहते हैं में, और वो भगवान में रहता है। ये भक्त का वो सामान्य जनों का फर्क है। आप जब मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, आप उस मूर्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, ये मेरे भगवान विराजमान है। That is one thing. और आप जाते हैं, आप उनको देखते हैं जो आपके प्रिय प्रभु है, और फिर कहते हैं कि ये प्रभु का विग्रह यहाँ पे विराजमान है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू? उनको देखना और विग्रह देखकर फिर उनकी याद करना, ये अलग बात है। तो जैसे वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, तो उसको देखना, आप उस वृक्ष को ही देखते हो, माने जो परिस्थिति मिली, जो वस्तु मिली, जो व्यक्ति मिली, उससे ही आप खुश होते हैं। भक्त क्या है? उसके पीछे प्रभु का हाथ देखता है, प्रभु को देखता है, और इसलिए वो अपने भगवान को देखकर वहीं विश्राम लेता है, उसको वहीं खुशी दिखती है। उसको वस्तु से खुशी नहीं है, वस्तु मेरे प्रभु ने दिलवाई, तो प्रभु के स्मरण में उसकी खुशी है। और इसीलिए ना वो हर्ष करता है, ना उसे विपरीत परिस्थिति आई तो वो द्वेष भी नहीं करता है। अच्छा, उसने मेरे को ऐसा किया, उसके कारण मेरी नौकरी गई, अब देख लूंगा उसको, तो द्वेष नहीं करता है। वो शोक नहीं करता है, वो जानता है कि शोक माने अंतःकरण में विकार आता है, वह भी, और मृत्यु के बाद में जो किसी प्रिय की मृत्यु के बाद में जो शोक आता है, उसको भी शोक कहेंगे। वो शोक नहीं करता है, वो जानता है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म मरण चलता रहेगा। और न वो किसी की कामना करता है, क्योंकि उसका अंतःकरण परमात्मा के नाम से अंतःकरण से भरा पूरा भरपूर संतुष्ट रहता है, तो जगत में किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है। जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है। तो इस तरह से, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक परिस्थिति हर्ष को उत्पन्न करती, एक शोक को करती, एक कामना को करती, एक द्वेष को करती है, लेकिन ये परिस्थितियों से साधक ने, भक्त ने अपना संबंध काट दिया है। उसका परिस्थिति के साथ कोई खास लेना देना नहीं है, और इसीलिए, क्योंकि उसका लेना देना किसके साथ है? भगवान के साथ, इसलिए वो ज्यादा इधर वहां तो, और ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि पहले जो परिस्थिति आपको अफेक्ट करती थी, साधना करने के बाद वो कम अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपका मन भगवान में लीन हो गया है, भगवान में मिल गया है। सो इस तरह से जितना आप भगवान के चरणों को घट्ट पकड़ोगे, चरणों का आश्रय लेंगे, उतना आप परिस्थिति निरपेक्ष बन सकोगे। परिस्थिति के आपकी निर्भरता कम हो जाएगी जब आप भगवान पे भरोसा रखेंगे, उनकी जिज्ञासा करेंगे, उनसे प्रेम, उनका जप तप, उनकी चर्चाएं, स्वाध्याय करेंगे। आपका परिस्थिति पे बहुत डिपेंडेंसी नहीं होगी। शुभाशुभ परित्याग, अब एक बच गया, शुभाशुभ परित्याग। इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जो मनुष्य का संस्कार है, सुन लेना ध्यान से, हेलो अटेंशन प्लीज। जो मनुष्य का संस्कार है और जो उसका विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक शक्ति, बुद्धि, वह उसको बताता है कि यह तेरे लिए शुभ है और यह तेरे लिए अशुभ है। राइट? अपना बुद्धि अपने को बताती है ना, डोंट डू दिस, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो इस तरह से हम कर्म करते हैं, बुद्धि इस तरह से हमें बताती है, हम कर्म करते हैं, और फिर कर्म के आधार पे परिस्थिति आती है। तो शुभ कर्म करते हैं तो शुभ परिस्थिति आती है, अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ परिस्थिति आती है। और इसीलिए
सभी बुद्धिमान लोगों का विवेक उनको गाइड करता है कि तुम शुभ कर्म ही करो। यदि तुम्हें सुख चाहिए, शुभ परिस्थिति चाहिए, तो शुभ कर्म ही करो और अशुभ कर्म का त्याग करो। ये हमारा विवेक हमको, यदि हम बुद्धिमान है तो कहता है। ये नियम स्पष्ट है कि जैसे शुभ कर्म का फल सुख, शुभ परिस्थिति, और अशुभ कर्म का फल अशुभ परिस्थिति और दुख। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ आती है, लेकिन सबके जीवन में आता ही आता है। हम अपने अंदर झांके, दूसरों की बातों से भी सीखे। जब बाहर से बहुत आकर्षण बढ़ जाता है, गए ना मॉल में, पहले तो जाना नहीं था, बट गए तो कुछ तो खरीद के लाए। बाहर का आकर्षण बढ़ जाता है और भीतर से वासना का दबाव बढ़ जाता है। दो चीजें एक साथ होती है। अशुभ कर्म क्यों करता है इंसान? बाहर का आकर्षण बढ़ना, भीतर से वासना का दबाव बढ़ना, ये दो चीजें बढ़ जाती है तो मनुष्य न चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है। गलत काम माने बहुत गहराई से नहीं सोचना, सिंपल झूठ बोलना, किसी को हर्ट कर देना, कुछ बोल देना जिससे वो आदमी दुखी हो जाए। छोटी छोटी जो अशुभ कर्म हम कर लेते हैं, क्यों? कुछ भीतर से दबाव आता है कि बहुत सताया है मुझे, आज तो छोड़ूंगा नहीं, ये मौका मिला आया। फिर एक माइंड कहता है मत करो, तुम उसको दुख देंगे तो फिर वो तुम्हें वापस दुख देगा या और कोई दुख देगा। ये सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा, इसको काट दो, इसको खत्म कर दो, स्तंभित कर दो, तुम मत बदला लो। देश के संदर्भ में तो लेना पड़ता है क्योंकि देश की सुरक्षा है। ये साधु जीवन की भक्त की बातें चल रही है, सो डोंट कंपेयर दिस थिंग्स विद द नेशन। ये सिचुएशन के साथ, नेशन के सिचुएशन में देशभक्ति की बात अलग आएगी, ये प्रभु भक्ति की बातें चल रही है। सो न चाहते हुए भी मनुष्य अशुभ कर्म कर लेता है और फिर सोचता है कि ये परिस्थिति क्यों आई? भाई ये अपने ही अशुभ कर्म का फल है। अब दूसरा पॉइंट ये है हमारे जीवन में कि हम शुभ परिस्थिति चाहते हैं और जानते भी है कि इससे शुभ कर्म, ये शुभ कर्म करूं तो शुभ परिस्थिति आएगी। कुछ ज्यादा जप करूं, ज्यादा पूजा करूं, स्मरण करूं, लेकिन हम शुभ कर्म ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर लेते, संतुष्ट हो जाते। 5 माला 10 माला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। सो अशुभ नहीं चाहिए, फिर भी बाय मिस्टेक अशुभ कर्म होता है। शुभ कर्म चाहिए मुझे, मेरा विवेक बुद्धि कहता है कि शुभ कर्म करने से शुभ होगा, फिर भी हम शुभ बहुत करते नहीं, हम सामान्यतया सामान्य जीवन जीते हैं। तो ये साधारण लोगों का जीवन शैली है। माने ये सामान्य लोग जो होते हैं, सामान्य भक्त भी, सामान्य साधक भी, सामान्य मनुष्य भी, ये ऐसे करते हैं। जो निकृष्ट लोग हैं, आतंकवादी, उनका कैसा है? अशुभ कर्म ही करते रहते हैं, शुभ कर्म उनके जीवन में नहीं होता है और फिर वे अशुभ परिस्थिति को, फांसी या आजीवन कैद की सजा को भोगते हैं। माने अशुभ कर्म करते हैं और अशुभ परिस्थिति को आमंत्रित करते हैं। ये निकृष्ट लोगों का जीवन है। सामान्य का कभी अशुभ कभी शुभ वाला है। उत्तम साधक, जो बेस्ट साधक है, बेस्ट भक्त है, महान भक्त है, उसका जीवन कैसा है? वो अशुभ का त्याग कर देता है। उसका अंदर आंतरिक बल इतना है कि वो अशुभ को छोड़ देता है। वो कहता है मैं गलत काम करूंगा ही नहीं, गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, गलत जागना नहीं, सोना नहीं, गलत तो कुछ करता ही नहीं है, ना बोलना, न चलना, कुछ न सुनना, न देखना, कुछ नहीं। वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन से नैतिक जीवन जीता है और शुभ ही करता रहता है। जरा गणित करें, हमारे अंदर मैथ्स करें, ये जीवन में कितना गलत, कितना शुभ, कितना अशुभ। और फिर जब अशुभ परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं मैंने तो कुछ खास गलत किया नहीं है, बट कितना मानसिक तरह, वाणी की तरह देखना गलत, सुनना गलत। क्या हम किसी की निंदा नहीं सुनते हैं? हो गया गलत काम। तो फिर अशुभ परिस्थितियां आती है तब हमको लगता है भगवान ऐसा क्यों करते।
तो ये हुई सामान्य लोगों की बात। निकृष्ट लोगों की बात, निकृष्ट माने एकदम लो, अधो आदमी, अधोगति में गया। और एक है उत्तम। ये तीन की बात हो गई। अब आइए सिद्ध पुरुषों की बात, जो ज्ञानी हो गए, जो महान महान अति महान भक्त है, वे लोग शुभ और अशुभ कर्म दोनों को त्याग देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शुभ कर्म से शुभ परिस्थिति आएगी, अशुभ से अशुभ आएगी, और फिर शुभ अशुभ का चक्कर चलता रहेगा। मुझे कुछ शुभ चाहिए ही नहीं। आइए, वो कहता है मुझे कुछ शुभ नहीं, शुभ परिस्थिति कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो जो अत्यंत शुभ शोभन है वो परमात्मा चाहिए। तो फिर परिस्थिति उसको शुभ आवे अशुभ आवे, इज नॉट बोधर्ड, क्योंकि परिस्थितियां उसके लिए फ्रिजाइल बन गई है। सूख गयो भव सागर, फिक्र नहीं मोहे तरन की, मेरा कहती है। भव सागर सब सूख गयो, मोहे फिक्र नहीं मोहे तरन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। मतलब मुझे केवल परमात्मा चाहिए, अब जो भी होना है होए। मेरे पिछले कर्मों के अनुसार अशुभ आवे शुभ परिस्थिति आवे, मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। और अटेंशन प्लीज, हेलो, सुन लो, मन में डाल दो इस बात। और परमात्मा कर्म से नहीं मिलता है। तो शुभ कर्म या अशुभ कर्म का क्या मायने रखता है मेरे जीवन में? परमात्मा तो ज्ञान से मिलता है, और इसलिए उसके जीवन में शुभाशुभ परित्याग आया ख्याल में। वो शुभ और अशुभ दोनों को त्याग सकता है, त्याग देता है, क्योंकि दोनों उसके लिए अर्थहीन है, महत्वहीन है। उसके लिए महत्व केवल परमात्मा का, शोभन परमात्मा है, सत्य परमात्मा है। और इसीलिए भाष्यकार कहते हैं शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम, शुभ और अशुभ को त्याग त्याग कर देने की उसका शील है, उसका स्वभाव बन गया है। वो शुभ को पाने की कोशिश नहीं करता है, अशुभ को धक्का मार के निकालने की कोशिश नहीं करता है। His life is not wasted into this, our life is wasted into this। शुभ को पकड़ के रखो, अशुभ को धक्का मारने की कोशिश करो, यही चलता है। नहीं, खिड़की इधर नहीं है, इधर होने से उधर होना अच्छा, तोड़ा फोड़ी शुरू हो गई। किचन ये बाजू होना, तोड़ा फोड़ी शुरू हो गई। ये स्कूल नहीं वो स्कूल, ये कंट्री नहीं वो कंट्री। माने आप बदलते रहने की सुधारते, माने आपकी दृष्टि में वो बेटर है, उसके लिए कोशिश होती है, और जो अच्छा है उसको पकड़ के रखने में कोशिश होती है। यही तो जीवन है। बट भक्त का ये जीवन नहीं है, क्योंकि ना वो शुभ को बनाए रखने की कोशिश करता है, ना अशुभ को धक्का मार के निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है, जो परिस्थिति है ठीक, मुझे तो भगवान चाहिए। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन सुनो, जिसे मैं भक्त कहता हूँ वो परिस्थिति निरपेक्ष होता है। उसकी मनस्थिति परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। उसकी मनस्थिति तो स्वयं में स्वतंत्र है, और इसीलिए वह परिस्थिति निवासी नहीं है, वह तो परमात्मा निवासी है। वो भगवान में निवास करता है। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, भगवान ने कहा था। अत ऊर्ध्वम न संशय, तुम मुझ में निवास करोगे तो तुम ऊर्ध्व माने तुम अपलिफ्टमेंट तुम्हारा होगा। तो भगवान यहाँ पे यही बात करते हैं कि तुम हर्ष शोक द्वेष आकांक्षा और शुभाशुभ के सहारे मत रहो, तुम मेरे सहारे रहो, मुझ में अपने मन को डाल दो। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, माने ये एनालिसिस यदि आपने समझा है तो आप ये प्रश्न करेंगे कि उस साधक को, उस भक्त को शुभ भी नहीं चाहिए अशुभ भी नहीं चाहिए, तो क्या वो कर्म नहीं करता है? क्या वो कर्म में इंटरेस्ट नहीं रखता है? नो, वह कर्म करता है।
अवश्य करता है, लेकिन वह केवल कर्तव्य पालन का कर्म करता है, उसका जो ड्यूटी है वो कर लेता है, और प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु प्रसन्न होवे उस तरह से वह कर्म करता है। और इसीलिए जो परिस्थिति भगवान भेजते हैं वो कहते हैं प्रभु ने भेजा है, मैं तो उनके लिए सेवा करता हूँ, कर्म करता हूँ। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, दो चार नहीं, काफी लोग हैं जो सेवा में जीवन बिता देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप गुरुकुलों को देखो, आश्रमों को देखो, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश में बहुत आश्रम है, और आश्रम में जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ अवर आश्रम्स आर कि वे सेवक के रूप में होते हैं, वे पेड़ नौकर के जैसे नहीं होते, माने वहाँ आश्रम में रहने वालों को पेमेंट नहीं होता है, अनलेस कोई जो मेड लोग है या बाहर से जो जिनको हम बुलाते हैं, बट जो सेवक है उनको पगार नहीं होता है। सो आश्रम वासी लोग जो होते हैं वे अपना कर्तव्य करते हैं और भगवान के लिए कर्म करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई फल की अपेक्षा ही नहीं है, वो दो कपड़ा लेकर दो रोटी खाते हैं, दो कपड़े में अपना जीवन बिताते हैं, उनको कोई आकांक्षा नहीं है, और इसलिए किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है। तो ऐसे लोग फल का त्याग कर देते हैं, और इसीलिए वे लोग कर्म से भी लेपायमान नहीं होते हैं, वे कर्म से लिप्त नहीं होते, माने कर्म उसको छूता नहीं है, मतलब कर्म उसको संसार का फल नहीं देता है, रागत द्वेष रूपी फल नहीं देता है। वे केवल और केवल भगवान में ही अवस्थान करते हैं, मतलब उनके चित्त में परमेश्वर ही, अपना इष्ट प्रभु ही रहता है। पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, पहला ही सूत्र है, दूसरा एंड तीसरा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, सुना होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आप जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योग सूत्र का ओपनिंग है, ये समझ लिया तो पूरा योग सूत्र आपको समझ में आने लगेगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो आप केवल रिद्धि सिद्धियों की बात करेंगे और खुश होंगे। देखो, पातंजल योग सूत्र का ओपनिंग में कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति को निरोध करना, समाधि लगाना, ध्यान करना, वृत्तियों को संसार के पदार्थों से डाइवर्ट कर देना प्रभु में, माने विड्रॉल कर लेना, उसे कहेंगे चित्त वृत्ति निरोध, उसी को योग कहते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तो जब ऐसा होगा तो फिर आप उस दृष्टा में, उस आत्मा में स्थिर हो जाओगे। अभी स्थिरता नहीं है हमारे, थोड़ा बहुत भगवान का रूप देखते हैं, बट बार बार जगत की तरफ वृत्तियां दौड़ती है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे आप कंट्रोल करेंगे, निरोध करेंगे, माने विड्रॉल करेंगे जगत से, शम दम तप ये सब करेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे आत्मा में स्थित हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, सेकंड प्रज्ञा आपकी स्थिर हो जाएगी। अब और प्रैक्टिकल सुनो, हमारा जीवन में क्या होता है ये देखो। तीसरा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वही पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, यदि आपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट डू दैट। मन ने कहा ये खाना है, दौड़े फ्रिज खोला, मन ने कहा इधर जाना है, चले, सोचते ही नहीं है कि व्हाई शुड आई गो, व्हाई शुड आई ईट, आई एम नॉट हंग्री, मुझे शुगर है, लेकिन कुछ भी खाते, कुछ भी पीते चलते। मतलब ये हुआ कि वृत्ति सारूप्यम, मैंने अपने मन में जो वृत्ति उठी, टीवी चालू करना है कर दिया, मोबाइल लेना है ले लिया, रात को जल्दी सोना चाहिए, नहीं लेकिन ये इंटरेस्टिंग है तो सुनते रहे, अरे फिल्म देखते रहे, मूवी देखते रहे, न्यूज सुनते रहे, मतलब कि कंट्रोल ही नहीं है वृत्ति का। तो आप उस वृत्ति वाले बन जाते हो, खाने की वृत्ति, पीने की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति,
आप उन उन वृत्ति वाले बनते हो और एक सामान्य इंसान की तरह मर जाते हो। यदि हम भक्त हैं, यदि हमें भक्ति बढ़ानी है, साधना बढ़ानी है, साधक बनना है, तो फिर वृत्तियों को कंट्रोल करें और फिर आप परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। सो इस तरह से मनुष्य के पास केवल 2 विकल्प है, केवल 2। क्या? एक है परिस्थिति में रहकर उसको बनाए रखो, उसको बेहतर बनाओ और सुख का पीछा करो, थोड़ा सुख मिला, थोड़ा दुख मिला, बिता दो जिंदगी। ये एक विकल्प है आपके पास। और दूसरा विकल्प है परमात्मा के चरणों में मन को बांध दो। जैसे जंजीर होती है, तो ये भक्ति रूपी जंजीर से परमात्मा के चरणों में बंध जाओ, माने स्वरूप में अवस्थान कर जाओ। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां सबकी हमेशा एक रस सेम नहीं रहती है, रहती परिस्थिति दिन में 10 बार बदलती रहती है, कभी मूड कैसा बनता है, कभी कैसा बनता है। तो परिस्थिति बेटर बनेगी आपके प्रयत्न से, लेकिन दुख राहित्य सदा बना रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है, ये होगा ही नहीं। कभी कभी बीच में दुख आता रहेगा। और इसीलिए वही बंधन है, आखिर में बंधन क्या है? दुख ही तो बंधन है। तो श्रीमद् भागवत कहता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। श्रीमद् भागवत की क्लासिक पंक्ति है। मुक्ति क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम, मतलब जो वृत्ति के साथ एक रूप होकर हम क्रोधी, लोभी, लालची, अच्छा माने संसार का सुनने वाला, देखने वाले जो बन जाते हैं, तो अन्यथा रूप जो धारण करते हैं, अपना स्वयं का रूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। हम अपने को सच्चिदानंद रूप से जब अलग कर देते हैं, अन्य अन्य वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके देखना, सुनना, बोलना, चलना सब कर लेते हैं, तो फिर आप परिस्थिति के दास बन जाते हो। फिर आपकी मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार बनती है और फिर आप सुखी दुखी होते रहते हो। तो अन्यथा रूप का अभिप्राय है कि हम वृत्ति का आकार धारण कर लेते हैं और अपना जो स्वरूप है उसको त्याज देते हैं, लेकिन स्वरूप में रहना मुक्ति है और वृत्तियों के साथ तादात्म्य रखना गुलामी है, बंधन है। बस इतना समझ लेना। तो इस श्लोक से ये मालूम पड़ता है कि यह भक्त जो है वो परिस्थितियों के साथ तादात्म्य नहीं रखता है, इसलिए उसकी मनस्थिति हर्षित होना, द्वेष होना, आकांक्षा होना, शोक करना, ये सब नहीं करती है, क्योंकि वो उधर कट ऑफ ही है। उसका वहां पे तादात्म्य नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं है। वो केवल परमात्मा से मोर एंड मोर जुड़ता रहता है। दिल मांगे मोर भक्ति, ये उसका सूत्र बनता है, ये उसके जीवन का लक्ष्य होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे साधक, तुम समझ जाओ, तुम इस तरह से अपने आप को ऊपर उठा लो, परिस्थितियों से ऊपर उठा लो। देखिए इसके इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रहलाद जी को देखो, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल। क्या परिस्थिति नहीं आई, पहाड़ से फेंका, विष पिलाया, अग्नि में बिठाया, लेकिन परिस्थिति के ऊपर उनकी मनस्थिति निर्भर नहीं थी। वे भगवान में मस्त थे, मगन थे, और इसीलिए भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। तो न कांक्षति, उन्होंने कभी कुछ कामना ही नहीं किया। इनफैक्ट भगवान ऋषि भगवान जब प्रसन्न हुए और कहा कि प्रहलाद कुछ मांगो, क्या मांगते थे हम? स्वयं को पूछो कि मैं होता तो क्या मांगता था। प्रहलाद जी ने मांगा कि प्रभु मेरे अंदर की कामनाओं को नाश करो। सॉलिड मांग लिया, माने ये दो, फिर लगा वो मांगता तो अच्छा होता। नहीं,
कामना ही नहीं चाहिए ना, वस्तु की तो बात दूर की है, कामना को नष्ट कर दो। तुकाराम महाराज के बारे में कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके सामने प्रकट हुई और तुकाराम महाराज से कहा कुछ मांगो, हम हमसे आपसे प्रसन्न है। क्या मांगा? उन्होंने कहा तुम वापस कभी मेरे पास फरकना भी नहीं, आना ही नहीं। आप समझ रहे हैं, ये लोगों की न कांक्षति, उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम न रुष्यति न द्वेषति, न हर्षित हुए जब गद्दी मिलने का डिक्लेयर हुआ, राजगद्दी अयोध्या की, कोई हर्ष नहीं। जब कैकेयी के वचन से दशरथ महाराज ने उन्हें वनवास दिया, कोई द्वेष नहीं कैकेयी, न रुष्यति न द्वेषति। ये लोग जब कहते हैं ना, बड़ा विचित्र लगता है मुझे। हमने रामायण पढ़ ली, अब क्या रामायण के प्रवचन सुनना, वही की वही बातें हैं। हमने भागवत पढ़ ली, हमने महाभारत हम जानते हैं। आप पढ़ो, और मैंने कहूंगी, मैं देवदत्त पटनायक को कभी कभी पहले पढ़ती थी, कितनी कुछ नई बातें मालूम पड़ेगी आपको, महाभारत में क्या है, रामायण में क्या है। और हमारे आचार्यों की भी बात, हमारे आचार्य भी है, मानस पीयूष वगैरह रामायण पे 7 भाग है, 1000 पेजेस का एक पाठ है, 7 खंड का 7 भाग। श्रीमद् भागवत के ऊपर श्रीधरी टीका है, मतलब कि उसके अंदर कितनी चीजें भरी हुई है। तो राम जी के जीवन से हम ये न रुष्यति न द्वेषति वाला श्लोक सार्थक कर सकते हैं जीवन में, यदि हमें पढ़ने को आता है तो। नहीं तो रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, ये बोलने वाले के जितना मूर्ख तो शायद वो सामान्य लोग भी नहीं होंगे जो प्रवचन नहीं सुनते हैं। न सोचती, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला, कोई शोक नहीं, कोई बदला नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो लोग हैं वे अपने मन को स्वस्थ रखने में कैपेबल है, समर्थ होते हैं। देखो भीष्म पितामह जब शांतनु ऋषि को पिंडदान करते थे तो उनका श्राद्ध करते थे, तो हाथ आया ऊपर वो पिंड लेने के लिए, उन्होंने वहां पे नहीं रखा पिंड, उन्होंने कहा कि मैं कुश के ऊपर ही रखूंगा, जहाँ जो शास्त्र विधान के अनुसार है वहीं से आप उसे ग्रहण करें। माने वे हर्षित नहीं हो गए, अरे अरे दादाजी का हाथ आया, हर्षित भी नहीं, द्वेष भी नहीं। वो बोला शास्त्र अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा। मतलब ये है कि उनकी बुद्धि का संतुलन हिलता नहीं है। दे आर एस्टैब्लिश्ड, स्थित प्रज्ञा, वे प्रज्ञा में स्थित होते हैं, ना हर्षित होते हैं, ना शोक करते हैं, ना दुखी, ना आकांक्षा। तो इस तरह से बुद्धि का संतुलन रहता है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन का भी प्रसंग है, जब यक्ष के साथ प्रश्नोत्तरी हुई, पहला प्रश्न सही हुआ तो यक्ष ने कहा तुम्हारे 4 भाई मरे पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, आप बोलो मैं किसको जीवित करूं। उन्होंने सहदेव को जीवित करने को कहा, क्योंकि बुद्धि स्थिर थी, रुष्यति कांक्षति कुछ नहीं। तो बुद्धि हमारी बैलेंस रहे, उसके लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत माने बहुत ही महत्व का श्लोक है। और सारी एनालिसिस आप स्वयं करना, करने से आपको समझेगा कि ये हर्ष है, द्वेष है, ये सारी इमोशंस है। ये इमोशंस माने मनस्थिति है, ये मनस्थिति परिस्थिति निर्भर रहती है, परिस्थिति पे डिपेंडेंट रहती है, और परिस्थिति हमारे मन पे इफेक्ट करती है। लेकिन यदि मैं भगवान में मेरे मन को बहुत ढाल दूं, बहुत जोड़ दूं, भगवान में मैं मगन हो जाऊं, तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो परिस्थितियां मुझे कुछ स्पष्ट नहीं कर सकती है, मेरी मनस्थिति परिस्थिति के आधार पे नहीं बनेगी, और मैं सुखी दुखी ये जो चक्र है वो चक्र से बाहर आ जाऊंगा। तो जिसको भी आना है ये बाहर आ जाए। और इसीलिए ये श्लोक इस तरह से, शुभ परित्यागी, ये न कांक्षति न रुष्यति, और आप शुभ को भी आप त्याग देंगे, माने आपके जीवन से वो कुछ होए, अच्छा होए बुरा होए, यू आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय दैट। आजकल के लोग तो जरा सा कुछ होता है तो सुइसाइड करने को आज के बच्चे
निकल जाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई एब्सोल्यूट सद्गुण नहीं है, कोई एब्सोल्यूट दुर्गुण नहीं है, इसलिए आपको बैलेंस में रहना है। माने मनस्थिति जो है उसमें बह नहीं जाना है। उस मनस्थिति के कारण बहुत खुश हो जाना और फिर अनफेवरेबल है तो दुखी हो जाना, फिर द्वेष करने लगना, ये सामान्य इंसान के लक्षण है। भक्त का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। भक्त इस तरह से संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। पोज लेने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप पोज माने कुछ घटना घटती है, कुछ कोई बोलता है, कुछ दिखता है, सुनते हैं, जस्ट टेक अ पोज एंड थिंक, ये मेरे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। यदि इफेक्ट डालता है तो उसको स्टॉप कर दो, डोंट गो विद दैट। तो इस तरह से शुभ शुभ परित्यागी भगवान कहते हैं कि आप इस गुणों को डेवलप करो, माने बैलेंस रहने की, स्थितप्रज्ञ रहने की कोशिश करो। ये 13वां अध्याय में भी आएगा, ये सारे गुण 12वें अध्याय में भी आया, और सेकंड चैप्टर स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी आएगा। ये 3 चैप्टर है, सेकंड, 12 एंड 13। ये 3 अध्याय है। यदि उसके ये टुकड़े एटलीस्ट ये 12वें अध्याय का 13 से 20, 13वें अध्याय का 7 से 12 और स्थित प्रज्ञ के 54 से 72, इतने श्लोक आपने पढ़ लिए, बाय हार्ट कर लिए या दिमाग में घूमने लगे, तो देखो ये श्लोक आपके अंदर ये गुणों को डेवलप करने की सामर्थ्य पैदा करेगा। और इसीलिए ये नेक्स्ट ईयर 75 साल है, मैंने 70 मैंने मिशन का, तो स्वामी जी ने कहा है कि 5 श्लोक बाय हार्ट कर कम से कम। तो मैं कहूंगी कि ये चैप्टर में से 5 श्लोक बाय हार्ट करो। जो बाय हार्ट करेंगे तो ये गुण हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होगा, एंड देन जीवन बदल जाएगा। हम सच्चे अर्थ में भक्त अथवा ऊंचे साधक बन पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।